लेट्स टॉक अबाउट नाउ इंटरव्यू का माहौल कैसा था और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? ओके। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा। और जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू तक जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो उन्हें इसी बात को लेकर बहुत खुश होना चाहिए कि वो उन कुछ एस्पिरेंट्स में से हैं जो आयोग में जाकर इस अनुभव को ले पा रहे हैं। तो वो बात बहुत उसी को लेकर हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट हम उन कुछ एस्पिरेंट्स में से हैं जो फाइनली बोर्ड में जाएंगे। वाई? बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे कि कैसा होता है इंटरव्यू का माहौल, क्या राइट, पूछते हैं वहाँ पर, क्या पहनना होता है, कितने लोग होते हैं। और इसका जवाब वही दे सकता है जो इंटरव्यू देने जा रहा है। राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ये सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रही थी। 2017 में भी मेरा इंटरव्यू था, हालांकि उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद लगभग 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। 30-35 मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पे मैंने उन्हें सॉरी भी कहा था। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में सर ने मुझसे कहा था कि बहुत बढ़िया रहा, और ऐसे करके बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। आप इंटरव्यू की कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहेंगे? क्या बातें होती है इंटरव्यू के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उनको पूछा जाता है? इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने कॉमन क्वेश्चन में तो यही पूछा था जो सभी से पूछते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो इसका आंसर सभी का अपना होना चाहिए। आप क्यों आना चाहते हैं इसका आंसर आप ही को पता है। राइट। इसके अलावा उन्होंने मुझसे फादर का पूछा था, आपके पिताजी क्या करते हैं। मुझसे उन्होंने पूछा किस कोचिंग से पढ़ाई की है। मैंने उनसे कहा कि मैंने सर सेल्फ स्टडी की है। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं नहीं, किसी कोचिंग से तो पढ़ा होगा आपने। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछे थे कि आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण क्या होता है। भारत जैसे देश में महिला सशक्तिकरण की क्या ज़रूरत है जहाँ पर हम महिलाओं को देवियों की तरह पूजते हैं। राइट। ऐसे करके बहुत लंबा आंसर उन्होंने बनाया था। आप अपने जीवन में किस महिला से प्रभावित रही हैं। इसके अलावा माइथोलॉजी पे भी वो चले गए थे, कुछ क्वेश्चंस माइथोलॉजी पे भी थे। इसके अलावा बैंकिंग से उन्होंने पूछा था, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर मैंने ये आंसर किया। इसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि कॉमर्शियल बैंक्स को ही हम रूरल एरियाज में क्यों नहीं सेटअप कर देते, ऐसे अलग से रीजनल रूरल बैंक बनाने की क्या ज़रूरत है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम पूछी थी। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना क्या है वो पूछा था। तो इस तरह के बहुत सारे, और कुछ साइंस के क्वेश्चंस पूछे थे। एनपीएन पीएनपी क्या होता है, डायोड ट्रायोड क्या होता है। जिस पे मैंने उनको सीधा सॉरी कहा था क्योंकि इस पे मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। नाइस। और इंटरव्यू हॉल के पहले, जैसे अभी इंटरव्यूज हाँ। चल रहे हैं, राइट? इंटरव्यू हॉल में जब आप बैठे होते हैं, मतलब जस्ट एंटर करने के पहले, तो वहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स आपको दिखे होंगे, राइट? उनसे आपने क्या ऑब्जर्व किया है और क्या ऐसी चीज़ें जो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट हमको दिख रहा है जिसका इंटरव्यू भी है, हाँ। उनको क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले? ओके। तो माहौल बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू में। जब आप जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे होते हैं। हर तरह की पर्सनालिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कुछ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो बिल्कुल शांत हैं, चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं अपने बारे में। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हर 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 किसी से पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। तो कोई है जिनका ग्रुप अपना बन गया है, एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ओके। इस तरह का माहौल रहा। मैं तो खैर चुपचाप बैठी थी, मैंने किसी से बातचीत नहीं की। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। तो इस तरह का माहौल रहता है, बट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा माइंडसेट बना के मत जाइए। जो आपकी पर्सनालिटी है आप उसी को वहाँ शो कीजिए। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने लिए बना के मत जाइए कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन का बहुत सुखद अनुभव है। इसके बाद रिजल्ट क्या रहने वाला है वो बात की बात है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना ये आपका तरीका है। आप उसे कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि कैसे आप उसे माहौल को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। बिल्कुल भी मन से पहले से बना के मत जाइए। राइट। तो इस तरह का माहौल रहता है वहाँ पर।